हमारे भारतीय प्रिंसिपल साहिबान, हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज के दिवाली डे पे आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ये कहना है अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि यूनानी डे या कोई भी डे हम जो मनाते हैं वो किसी खास शख्सियत को याद करते हुए उसको कमेमोरेट करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं। तो आप सब जानते हैं ये बात कि यूनानी डे अकबर महमूद खान साहब के कंट्रीब्यूशंस को याद करने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते थे। तो ये आज का जो यूनानी डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हकीम अजमल खान साहब को याद करते हैं उनके कंट्रीब्यूशंस कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है यूनानी को ये बता देंगे। तो ये सब मोनिसा ने अभी बताया आप लोगों के सामने, बाकी आप लोग पढ़ते भी हैं। मैं कुछ चीज़ें जो अनकॉमन बातें हैं जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं जनरली किताबों में, वो मैं आज बताने की कोशिश करना चाहूँगा। एक ये कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो किताबें हैं उसमें ये पता करना कि मुस्तनद कौन सी किताब है और उसमें जो बातें हैं वो मुस्तनद है कि नहीं, ये बड़ी मुश्किल होती है। तो ये बच्ची ने अभी जो उनका डेट ऑफ बर्थ हकीम अजमल खान साहब की बयान की, तो उसमें मुझे वो लगा कि वो कहाँ से किताब किस किताब से ली है। मैंने एक किताब पढ़ी जो किसी भी शख्सियत के बारे में अगर आपको जानना है तो उसकी बायोग्राफी पढ़नी होती है। तो हकीम अजमल साहब की बायोग्राफी है जिसका नाम है बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये किताब है इसमें अजमल साहब की बायोग्राफी बयान की गई। तो ये लिखा है जफर अहमद निजामी ने, उसमें उन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है 1868 लिखा है। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, वही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुस्तनद होगी किताब। उसके अलावा एक बात उन्होंने कही बिल्ली माराम है, बिल्ली माराम नहीं होता है, बल्ली माराम होता है। तो ये एक एजुकेशन मेरी जिम्मेदारी थी कि इसमें मैं दुरुस्त कर। बाकी ये है कि अभी के दौर में हकीम अजमल साहब की शख्सियत कितनी बड़ी थी और वो कितने बड़े अजीम शख्सियत थे। आप मैं एक बात जिक्र करते हैं यहाँ जिससे आप समझ सकते हैं वो कितनी बड़ी शख्सियत थी कि आज के दौर में जब एक खास नाम से इस मुल्क में इतनी ज़्यादा नफरत है, खास नाम से कि नाम बदलने की हर जगह जो है कवायद की जा रही है एक खास नाम से, अपने नाम से। लेकिन हकीम अजमल खान साहब जो उस दौर में थे जब थे तो उनको कहा जाता है हिंदू यूनिटी के सिंबल थे। जहाँ कहीं भी हिंदू मुस्लिम में यूनिटी में कोई फर्क आता था, टकराव हो रहा होता था, तो हकीम अजमल खान साहब को भेजा जाता था। गांधी जी उनको भेजते थे, गांधी जी हकीम जी कहा करते थे आप जाइए और वहाँ जाकर, तो वो इतने एक्सेप्टेबल थे दोनों कम्युनिटी की। और उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो वाइड शख्सियत है कि उस दौर में पूरी इंडिपेंडेंस टाइम में 4 बड़े बड़े मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में थे। उन चारों के उन्होंने प्रेसिडेंसी चारों की अध्यक्षता की थी। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके भी अध्यक्ष रहे, एक हिंदू महासभा जो कि इंसान को ये अलग समझ में नहीं आती बात है कि एक मुस्लिम हो गए संसद जिन्होंने हिंदू सभा की भी प्रेसिडेंट रहे हिंदुओं, उसी तरह खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट रहे। तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे उस वक्त सबके प्रेसिडेंट रहे। जो बायोग्राफी में मैंने पढ़ा उनके बारे में लिखी हुई है कि उसमें मौलाना शिबली नोमानी का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है हकीम अजमल खान साहब के बारे में कि इन माई ओपिनियन देयर इज नो वन मोर ऑनरेबल देन हकीम अजमल खान थ्रू आउट इंडिया बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एनीवन बेटर वर्स इन मोर नॉलेज एंड लीडरशिप। नॉलेज और लीडरशिप में उनका जो मकाम था, उन्होंने कई सारे इदारे कायम किए। उसके अलावा उनके बारे में कहा जाता था कि वो अपने वक्त से अपने टाइम से 100 साल आगे की चीज़ें सोचते थे। तो आज आप देख सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामी की देन है, उन्होंने उसको स्टैब्लिश किया। उसके अलावा उन्होंने ये जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हम लोग हिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, सहयोग आंदोलन, वो उनके दिमाग में उपज थी। और जब वो गांधी जी हिंदुस्तान में पहली मरतबा आए तो उनके यहाँ दलित मराम में गए। उनके यहाँ सबसे पहले घर होते थे, अपनी
बीवी के साथ। तो वो अभी जैसे दिल्ली में एक रायसीना है जिसको कहा जाता है कि हुकूमत का सेंटर है इंडिया में, लेकिन उस वक्त जो है हकीम अजमल खान साहब जहाँ रहते थे बल्ली मरान शरीफ मंजिल, उसको जो है हुकूमत पॉलिटिकल सेंटर बनाया जाता था दिल्ली में। वो शख्सियत थी, तो उनको उनके हम जो है नाम जमा है, उनकी मेहनतों और कोशिशों की वजह से आज हम लोग जमा है, उनको याद कर करके कुछ और चीज़ें हैं। जैसे कि उनकी ये किताब है, इस किताब में 11 चैप्टर है और उनकी अलग अलग हर चैप्टर में उनकी अलग अलग शख्सियत हो गई। पहला चैप्टर में बयान किया गया है द मसीहा, हकीम अजमल खान एज ए मसीहा, कि वो मसीहा क्यों कहा जाता है, लीडर ऑफ द नेशन को किताब दिया है। उनको 4 किताब मिले, 2 अंग्रेजों के साइड से किताब मिले जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें जो 2 किताब दिए थे, एक नाम कैसरे हिंद और एक हाजिकुल मुल्क, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर हिंदुस्तान के अवाम ने उनको 2 किताब दिए कि एक मसीहुल मुल्क लीडर ऑफ द नेशन और दूसरा किंग हकीम किताब का काम कि वो बेदार बादशाह थे। तो ये चैप्टर की किताब है, आप सबको पढ़नी चाहिए, जो लोग हिस्ट्री में और सबको पढ़नी चाहिए ये किताब। तो इस किताब में पहला चैप्टर है उनकी मसीहा वाली जिंदगी का मसीहा, दूसरा चैप्टर है पॉलिटिशियन, कैसे पॉलिटिशियन को कहते थे, उसके अलावा द एजुकेटर, तीसरा चैप्टर का नाम है द एजुकेटर, चौथा चैप्टर का नाम है द लीग प्रेसिडेंट, लीग के प्रेसिडेंट जो है उसके अगले चैप्टर का नाम है द वर्क ऑपरेटर, उसके अगले चैप्टर का नाम है द अमीरे जामिया, क्योंकि वो जामिया के वाइस चांसलर थे, पहले वाइस चांसलर थे। तो उसके बारे में द कांग्रेस एंड खिलाफत कमेटी, द प्रो चेंजर, द पीस मेकर, द ट्रैवलर। तो ट्रैवलर उनकी एक जिंदगी वो ट्रैवल बहुत करते थे। अच्छा, उनके बारे में कहा जाता है कि उस वक्त के सबसे महंगे डॉक्टर थे। उस दौर में आज से 100 साल पहले वो किसी पेशेंट को देखने के लिए 1000 रुपये चार्ज करते थे, तो और गरीबों से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते थे। तो मैंने ये भी पढ़ा है कि वो उस वक्त सबसे महंगे डॉक्टर थे, 10,000 रुपये से दौर पे चार्ज करते किसी से, बहुत बड़ी बात है। तो ये तो इमरान खान साहब के बारे में हो गए। बाकी वो चीज़ मैंने जो शुरू की बात की कि इस दौर में जब एक खास गाँव से लोग इस मुल्क में इतनी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दौर में भी हकीम अजमल खान साहब इतने एक्सेप्टेबल है कि मुंब्रा के यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। मुंब्रा में एक जगह अभी मैं ये पढ़ने के दौरान देखा कि मुंब्रा में एक हॉस्पिटल है, मॉडर्न सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 100 बेड, उसका नाम हकीम अजमल खान साहब का नाम है। उसका नाम है स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान रुग्णालय, कौशल में ये हॉस्पिटल है। और ये TMC पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये हॉस्पिटल चलता है और नो कैश हॉस्पिटल है, यानी इस हॉस्पिटल में आपको 1 रुपये नहीं खर्च करने पड़ते। बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी वाली हॉस्पिटल सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो ये आप जो मुंब्रा के हैं वो जरूर जाएं। मैं मुंब्रा जाऊँगा तो जरूर वहाँ जाके फर्क के तौर पर मैं वहाँ लोगों को खिंचाऊँगा। ये बहुत बड़ी बात है कि इस दौर में उनको इजाज़त देते हुए 5-7 साल पहले का वाक़या है कि ये हॉस्पिटल उनके नाम पे तामीर की गई है। फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान TMC हॉस्पिटल। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि मैं फिर उसकी हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश किया कि कहीं हमारे लोग जो हॉस्पिटल नहीं खोल रहे, MBBS वाले हैं, MBBS हॉस्पिटल है, मॉडर्न हॉस्पिटल है, उसके जो प्राइवेट पार्टनरशिप है जो वो गैर हिंदू लोग जिन्होंने उसको ये नाम तजवीज़ किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से इसलिए हमें हकीम अजमल खान साहब की जो लिगेसी है उस पर हम सबको फख्र होना चाहिए और इस दिन में हम उनको याद करते हैं। बाकी कुछ बातें बच्चे सुनना चाहते हैं सर कॉलेज के बारे में, इदारे के बारे में, तो मैं पहले कहा कि बहुत खूबसूरत है, कुछ कहानियाँ आप लोगों को बरसाते हैं। तो वो बात ये है कि एक बड़ा स्टेटमेंट में एक कोट है कि चेंज इज इनएविटेबल। मैं क्लास में बोलते रहता हूँ कि चेंज इज इनएविटेबल, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तब्दीली वक्त के साथ होते हैं। पुराना जो हमारा जनरेशन था वो अपने जनरेशन
जो आने वाले जनरेशन है पुराने जनरेशन से बेहतर हो। तो चेंज इज इनएविटेबल और व्हाट ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, दुनिया हमेशा आगे की तरफ बढ़ रही है और कोई भी पीछे नहीं लौटता है। तो आप लोग ये ध्यान नसीब कर लीजिए। सर मैंने एक बच्चे ने मुझे कहा सीनियर बैच में, आप लोग सुनिए ये वाकया, एक बच्चे से सीनियर बैच में कहा कि सर आप कुछ भी कोशिश कर लो, थर्ड टर्म में एग्जाम से पहले 2 महीने पहले बच्चे जो है क्लास नहीं है, 2 महीने पहले क्लास चल रही है। मैंने कहा उसको कि मैं NCSS के गाइडलाइन में है 1 हफ्ते पहले छोड़ना, मैं तुमको उस दिन तक क्लास करके दिखाऊंगा। और मैंने दिखाया 5 बच्चे ही आते थे, मैं पढ़ाता था। तो इसलिए आप लोग ये नसीब कर रहे हैं कि जो पहले मैं बात करके कहता हूँ फलदानी जो 2 साल पहले था अब वो नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई। एक बच्चे ने मुझे कहा था सर आप कुछ कुछ करते हैं जहाँ वाटर फिल्टर नहीं लगा पाएंगे, मैं फिल्टर जिस दिन लगा उसको फोटो ले कि देखो ये चैनल है। तो उसी ने किसी ने मुझे चैलेंज दिया है कि रमजान में आप क्लास नहीं करवा सकते। तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, वो मानने वाली बात ये है कि आप लोग निश्चित कर लीजिए कि इस बार जो ताक लगाते जो आखिरी अशरे में शब कदर ढूंढते हैं वो आप लोग जो है इस बाबरकत उमर बिन खत्ताब बाबरकत जो ये बाबरकत कैंपस है यहाँ आप लोग ढूंढते हैं। और ये मैं ऐसे से ये बात करने का आप कर लीजिए, सीनियर से आप लोग बात कर लीजिएगा। एक बच्चे ने ये भी कहा था मुझे कि आप कुछ भी कर रहे हैं बच्चे आप कुछ भी कर रहे हैं, बच्चे जो है क्रिटिकल असेसमेंट में नहीं आ पाते। तो मैंने उसको कहा, उसको दिखाया था लास्ट में सर 18 बच्चे फेल हुए क्रिटिकल असेसमेंट में, ये पहली बार हुआ। उसने कहा कैसे नहीं होता है, हम उनके बाद में जमा कर देंगे। तो 18 बच्चे फेल हुए पहली बार यहाँ, और इसमें से कई बच्चियाँ जो है आकर के मेरे पास रोती रही। तो अगर आप लोग चाहते हैं क्लास छोड़ दीजिए रमजान, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आपका बच्चा बहुत कम है, तो मैं एक और आप लोगों को बोल के बात खत्म करना चाहूँगा। एक बच्चा है यहाँ से सर, यहाँ का स्टूडेंट है, वो दिल्ली में भी जामिया मिल्लत में एडमिशन लिया हुआ पे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह जब देखा तो उसको मुझे फोन किया, इंजमाम बच्चा है, इंजमाम एडमिशन लेते थे। उसने फोन किया कि सर बड़ी अजीब दुनिया है, तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि दुनिया इतना वसीह है कि वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह जब देखा तो वो चीज़ें आप लोग भी आगे इस बार अपनी कुछ लोग ने जब देखा कि एग्जाम की वजह से नहीं कर पाए हम लोग, तो अगले बार आप लोग चलेंगे वहाँ देखेंगे। दूसरी बात आप लोग सब आज इरादा करें कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और आगे एक बच्चे किसी बच्चे ने मुझे रील सेंड किया, एक रील भेजा था जिसमें वो आजकल रील चल रहा है कि हमारे कॉलेज में जो कल्चरल प्रोग्राम होता है वो कितना सूखा सूखा होता है, दूसरे कॉलेज में कितना रंगारंग होता है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए अभी और दिल्ली के करोड़ बाग में जाकर एडमिशन लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे। वहाँ का काफ़ी रंगारंग प्रोग्राम होता है। ये यूनानी डे से पहले वहाँ की कल्चरल डे मनाया जाता है, अजमल डे। तो आप लोग वहाँ जाइए और वहाँ देखिए चीज़ों को, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आपको ज़रूरत होगी। तो अपनी बात में खत्म करना चाहूँगा कि पहले दिन ये नए जो बच्चे आए थे उनको पहले दिन के क्लास में मैं ये उनके दिलों में उनके दिमाग में जो है बीज बोलना चाह रहा था, कोशिश किया था कि आपके लिए जो है ये नियमित के बाद की दुनिया है वो है हायर एजुकेशन। तो इस पर ये एक आप खास आप जो है ये बना लें, हमें हायर एजुकेशन करनी है, PG करना है। एक बच्चे से वो ट्रांसफर करिकुलम के आंसर से लिखा जिसमें क्वेश्चन था ट्रांसफर करिकुलम में जो हमने एग्जाम दिया था उसमें एक बच्चे से वो लिखा हुआ था कि व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, या दुनिया के बाद क्या करना चाहते हैं। तो उसने बच्चे ने लिखा था कि अभी सोचा नहीं, बाद में देखेंगे, अभी नहीं सोचा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक मिर्जापुर जो है उसमें डायलॉग है, उसमें काली भैया पूछते हैं अपने गुड्डू से कि क्या सोचा है आगे तक, कहता है इमीडिएट नहीं सोचा है। तो वो इमीडिएट आपको अभी सोचना है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट नहीं सोचना। आप सब ये चीज़ जो है अपने
घर में कि हमें इतनी ज़्यादा सीरियस हो गए हैं पीजी में कि अगर आप पीजी नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ दिनों के बाद हर बच्चा ने पीजी कर लेंगे, और अगर आप अभी से उसको तैयारी नहीं कर पाएंगे तो बाद में बिल्कुल डिस्कशन में चल जाएगा, मैं पीजी नहीं कर पाएगा। तो एक कोर्ट में मैं अपनी बात करूँगा, महमूद दरवेश फिलिस्तीन के राइटर और पोएट थे, उनकी एक शेर है, उनका एक कोट ड्रीम्स फाइंड देयर ड्रीम एंड ऑल अ ड्रीमर हैज टू डू इज रिमेंबर, कि मैं आपके जहन में ये ख्वाब ये बीज बोना चाह रहा हूँ, ये ख्वाब की बीज कि आपको ये चीज़ें करनी है, और ये ख्वाब देख करके आपको उसको याद रखना है, वो ख्वाब